नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। सैजी अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 अप्रैल की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी, बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सजी, पहले आपकी एनर्जीज, आप किस में रहोगे एज अ कपल? यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि, 1 से 10 अप्रैल कैसा रहेगा इनका, किस वे में ये रहेंगे? सैज ही थोड़ा सा सैडो सेल्फ एनर्जीज, कुछ अगर एडिक्शंस वगैरह करते हो तो कहूंगी वो थोड़ी सी हो सकती है कि आपकी हायर नेगेटिव थॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों को लेके आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो, अपने पर्सन को लेके सोच सकते हो कि वो कहीं ना कहीं आपको कहीं फॉल्स लव तो नहीं है। पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों को लेके आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, और जिस बंधन में रहने का मन ना हो उस बंधन में जबरदस्ती के बंध हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशंस हो सकता है। देखो हर किसी का तो नहीं होगा, बट कुछ लोगों का ऐसा फील हो सकता है। बिकॉज कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड हो एंड आप खा पका के चीज़ों को सोच सकते हो। एंड दिल से नहीं, दिमाग ज़्यादा चढ़ाते हुए दिख रहे हो। हेड ओवर हार्ट वाली एनर्जीज कहूँगी दिखती हैं। एंड अपनी चीज़ों को लेकर डिसिप्लिन ज़रूर रहोगे, लेकिन पता नहीं क्यों देखो, अगर कोई इंसान आपको झूठ बोले ये चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं होने वाली हैं। बिल्कुल आप दिख रहा है कि जो मन में है वो जबान पे रहता हुआ दिख रहा है। एंड फॉल्स कुछ चीज़ें अगर कनेक्ट होती हैं तो मन भारी हो सकता है आपका, कि मैं इतना ऑनेस्टी से कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला मेरे को क्यों उलझा के रखा हुआ है, वो कहूँगी कई लोगों की चीज़ें दिख रही हैं। एंड देयर इज अ समथिंग कि कुछ कंप्लीशंस की एनर्जीज हैं। मीट फेजेस में अगर कहूँ तो कुछ बदलने वाला है, कुछ चीजें अपनी आप खुद ब खुद एक क्लोजर्स की फेजेस है। पास्ट की कुछ चीजों को छोड़ते हुए नई चीजों में आप जाते हुए दिख रहे हो। एंड न्यू जर्नी, कुछ नई रिजार्ट, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग वाली फेजेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दो दो अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एंड जिनके भी केसेस में अगर दो दो रिश्ते में आप बंधे हो तो कहूंगी दोनों रिश्ते में आप कहीं ना कहीं सही से खुद को करेक्ट कर नहीं सकते हो। किसी ना किसी इंसान को आप डिसअपॉइंट ज्यादा करोगे। किसी के साथ में अच्छा करने से कहते हैं ना, कोई दूसरा इंसान, मतलब अगर जिनका केसेस में अगर दो दो पर्सन है तो, बट जिनका ऐसा नहीं है तो कहूंगी आप प्लानिंग्स बहुत करोगे, अपनी चीजों को लेके काफी चूजी रहोगे। एंड कुछ तो है जो बदलता हुआ दिख रहा है आपका। जगह भी कई लोगों का बदलाव दिखेगा। मिड फेजेस में ट्रैवलिंग मूवमेंट हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कहूंगी भले ही एक रिश्ते में है, दूसरा रिश्ता भी कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस से कनेक्ट हो सकता है। कोई न्यू पर्सन भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड फेजेस में। चलिए देखिए, तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हो आपके पार्टनर के किस वे में रहेंगी। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन की अगर कहूँ, बच्चे, परिवार, जो भी इनके माता पिता अगर हैं तो उनसे ज़्यादा जुड़ाव दिख रहा है। आपसे कुछ उम्मीदें रख सकते हैं फाइनेंशियली। आपसे कुछ डिमांडिंग तो नहीं कहूंगी, बट एक्सपेक्टेशन जरूर रख सकते हैं कि आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करो। बच्चों से एक अच्छी कोऑर्डिनेशन आपके पर्सन की ज़्यादा दिख रही, इमोशनली भी। एंड उनके लिए भी अगर पैसे वगैरह भी खर्च करना पड़े तो वो उनकी डिजायर्स को फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। आपकी कुछ बदलाव से, आपके रवैये या आपकी कुछ सोच बदलाव या आपका कोई एक्शन इनको डिसअपॉइंट कर सकता है। मीट फेजेस में रेस्ट्रिक्टेड एनर्जीज दिख रही हैं। एंड थोड़ा सा कम्युनिकेशंस इनकी तरफ से स्टक हो सकती है, कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप ऐसा क्यों डिसीजन ले रहे हो, क्यों ऐसा कह रहे हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर कहूँ तो ये आपसे डिसअपॉइंटेड मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, घर परिवार से ज़्यादा जुड़े दिख रहे हैं। पैतृक संपत्ति से कुछ लोग कहूँगी आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्रॉफिट भी दिख रही है। एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाएंगे, लेकिन आपके तरफ में अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस में स्टक हो जाएंगे या डिसअपॉइंटेड, या कहूँगी कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या चल रहा है।
कहीं न कहीं ये आपको सही से रीड नहीं कर पाएँगे। आपको समझने में इनकी कहीं न कहीं इश्यूज़ हो सकती है। हेल्थ वाइज़ भी अगर कहूँ तो इनकी सफ़रिंग दिख रही हैं। हेल्थ समस्याएँ अगर हैं कुछ लंबे वक़्त से तो कहूँगी वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो सकता है अपने पर्सन का मिड टू एंड फेजेज़ में। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर पर्सन फीमेल है या 12 के 12 राशियों में से भी अगर फीमेल पर्सन है, तो कहूँगी उनसे वाइब शेड करेंगे, एल्डर या यंगर। मेल अगर कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से यंगर या एल्डर है, तो उनसे वाइब ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। अपनी परेशानियाँ, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़े-से मुझे ज़्यादा उलझे हुए या जो भी एक्शंस लेंगे कुछ हद तक ये खुद को उलझाते हुए दिख रहे हैं, सही से कोई डिसीज़न लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट पारिवारिक कहूँगी इन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके पर्सन को। आप भले सपोर्ट करो ना करो लेकिन फैमिली मेंबर्स अगर कोई हैं, तो वो इनके तरफ इमोशनली अटैच्ड रहेंगे या इनको बिल्कुल कूल करना चाहेंगे। बट आप दोनों की कोऑर्डिनेशंस मुझे उतनी कहूँगी बेटर नहीं दिख रही है। मैं ज़्यादा chaos तो नहीं कहूँगी बट पता नहीं क्यों ये थोड़े से दिख रहा है कि आपके कोई एक्शंस या आपके कही हुई बातों को ये थोड़ा-सा माइंड जल्दी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का भी शो कर सकते हैं कि मैं ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? तो क्वेश्चन मार्क भी कहूँगी कई लोगों के रिश्ते में हो सकती हैं। बट हाँ, फाइनेंशियली अगर कहूँ तो इनको प्रॉफिट्स आएगा भी एंड ये खर्चीले भी थोड़े दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन खर्च वगैरह करते हुए भी दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग मूवमेंट आपके पर्सन की भी हो सकती है कि कुछ टाइम में कहीं जाते हुए या ट्रैवल या आपको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से मेल या फीमेल कोई भी है, एल्डर या यंगर, तो उनसे वह शेड करेगी। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। कंफ्यूजन्स, डाउट कहीं न कहीं इमोशंस को या रिलेशनशिप को स्टक कर देती है। दोनों की ही एनर्जीज़ में ये बातें दिख रही हैं कि आप अपने वे में कुछ चीज़ें सोच रहे हो तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं। मनी वाइज़ थोड़े-से क्राइसिस चल रहे हैं तो वो ओपन अप नहीं दिख रहे हो। यहाँ इनकी भावनाएँ में लग सकता है कि आप इनसे अब उस तरह से प्यार नहीं करते तो इमोशंस की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, आप उस वे में नहीं कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल में भी एक स्टक फेजेज़ दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है? फर्स्ट कार्ड कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, दूसरा कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। फर्स्ट कहूँगी घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता या काफी डिस्टेंस से सामने से भी पर्सन किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कुछ लोगों के लिए पास्ट कनेक्शन अगर था इस राशि से तो वो इंसान रिग्रेट कर रहा है, मिस कर रहा है आपको, तो कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। यहाँ पे कहूँगी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले से मेल या फीमेल कोई भी अगर जुड़ते हैं तो यहाँ पे डेटिंग रिलेशनशिप बहुत लंबे वक्त तक दिख रहा है मुझे एंड उसके बाद जैसा भी आप दोनों फाइनल करोगे उस पे भी बॉन्ड आगे चलेगा। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट का लवर कम बैक तो करना चाहेंगे, अप्रोच भी करेंगे लेकिन यहाँ पे अटैचमेंट नहीं दिख रही है, शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है? आपकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। आप मुझे करियर पे खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो करना दिख रहे हो कि भाई करियर वाइज़ बहुत बड़ा सोच रहे हो, मनी माइंडेड थोड़े दिख रहे हो, मनी को बिल्कुल इंक्रीज़ करना चाहते हो लाइफ में, कोई अच्छा पोज़ीशंस हासिल करना चाहते हो। ऑलरेडी आप एक अच्छे पोज़ीशन पे भी कुछ लोग हो सकते हैं बट स्टिल आप चाह रहे हो कि मनी वाइज़ कुछ चीज़ें ग्रो करें, इन्वेस्टमेंट वगैरह पे आपका ज़्यादा ध्यान दिख रहा है। देखो अगर कोई अच्छा अप्रोच अच्छे घर परिवार से कोई अगर रिश्ता आता है, तो आप उसके लिए रेडी ज़रूर हो, कम्युनिकेट करना चाहोगे, देखना चाहोगे सामने वाले पर्सन को, बट किसी प्रेशर्स को झेलते हुए आप नहीं दिख रहे हो कि कोई कह दिया ना आपने हाँ कह दिया, वो नहीं दिख रहा। जब तक आपको कोई इंसान पसंद नहीं आ जाएगा, आप हाँ नहीं कहोगे। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी तो जनरल है। अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।